राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे, अगर आपके घर की तुलसी में उग जाए यह चीज तो तुरंत उसे छुपाकर रख दें। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय स्थान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही हैं, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी बरसती है। लगभग सभी घरों में तुलसी का पौधा होता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ सकारात्मकता का वास होता है। ऐसा भी माना जाता है कि तुलसी की जड़ों में भगवान शालिग्राम का वास होता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही स्वरूप माने जाते हैं और तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम के साथ ही तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई बातों का जिक्र किया गया है। आइए जानें। 1. कई बार तुलसी के गमले में उसके पास कोई भी एक पौधा निकल आता है। कई बार तुलसी का ही एक और पौधा निकल आता है। ऐसे में तुलसी के पास निकले उस पौधे को एकादशी के दिन निकालकर पीले रंग के रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी में छुपा कर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा जीवन भर बनी रहेगी। 2. अगर लगातार आपको किसी असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो थोड़ी सी तुलसी की जड़ लेकर गंगा जल में धो लें। इसके बाद विधिवत तरीके से पूजा करके पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रखने से लाभ होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में ग्रहों के दोष को दूर करने के लिए तुलसी की पूजा करके उसमें थोड़ी जड़ निकाल लें। इसके बाद इसे लाल रंग के कपड़े या ताबीज में डालकर बांध लें। ऐसा करने से आपको जल्द ही लाभ मिलेगा। मन अशांति और तनाव से मुक्ति पाने के लिए तुलसी की जड़ की माला बना लें। आप चाहें तो इसे मार्केट में भी खरीद सकते हैं। इसे गले में हमेशा पहने रहें। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा से भी मुक्ति मिलेगी। 3. आर्थिक परेशानियों में तुलसी के उपाय बहुत काम आ सकते हैं। शास्त्र के अनुसार जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, शत्रु उलझ गया हो, बहुत तनाव हो, उन्हें तुलसी का ये उपाय करना चाहिए। इसके लिए बस आपको तुलसी के पौधे पर पानी की जगह गन्ने का रस हाथ में लेकर अर्पित करना है। गन्ने का रस अंजूरी में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र का नाम लेकर तुलसी के पौधे की क्यारी में छोड़ देना चाहिए। इससे धन संपत्ति की कमी दूर हो जाएगी। 3 साल में परिणाम सामने आने लगेंगे। कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। आर्थिक परेशानी दूर करने के लिए हर दिन सुबह स्नान के बाद तुलसी की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही सुबह और शाम को तुलसी जी के पास दीपक जलाने से भी लाभ हो सकता है। तुलसी के जड़ को ताबीज के रूप में गले में पहनने से भी लाभ हो सकता है। 4. तुलसी के पौधे पर कभी भी हमें अशुद्ध जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमें तुलसी पर हमेशा नहा धोकर विधि विधान से पूजा करने के बाद शुद्ध जल लोटे से चढ़ाना चाहिए। इससे तुलसी का पौधा न सिर्फ हरा भरा रहता है, बल्कि घर में सुख शांति और समृद्धि भी आती है। गुरुवार और शुक्रवार के दिन अगर तुलसी के पौधे पर कच्चा दूध चढ़ाया जाए तो ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, एकादशी तिथि पर भी तुलसी के पौधे पर दूध चढ़ाना काफी फलदायी माना जाता है। कच्चा दूध चढ़ाने के अलावा तुलसी पर एक लाल रंग का कलावा भी बांधना चाहिए। 5. तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए यदि आप इस पौधे के आसपास गंदगी रखते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। वास्तु की माने तो इस पौधे के आसपास कूड़ा या कचरा नहीं रखना चाहिए। तुलसी को विष्णु प्रिय माना जाता है और किसी भी तरह की गंदगी यदि तुलसी के गमले के आसपास होती है तो ये आर्थिक हानि का कारण बन सकती है। इसलिए कभी भी तुलसी के गमले के आसपास कूड़ादान ना रखें।
यदि आप तुलसी के पौधे के आसपास भी जूते या चप्पल रखते हैं तो ये आपके जीवन में दुखों का कारण बन सकता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए तुलसी के पौधे के पास जूते या चप्पल रखने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और ऐसे घर में कंगाली आने से कोई भी रोक नहीं सकता है। इस पौधे को वास्तु के अनुसार ना रखने से भगवान विष्णु भी नाराज हो जाते हैं। कई लोग तुलसी के गमले में शिवलिंग रख देते हैं और वहीं तुलसी और शिवलिंग का पूजन करते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार कभी भी तुलसी के पौधे में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। दरअसल तुलसी का पूर्व जन्म में नाम वृंदा था और वह जालंधर नाम के एक राक्षस की पत्नी थी, लेकिन जालंधर के अत्याचार को देखकर भगवान शिव ने उसे मार दिया। तभी से शिव जी को तुलसी दल न चढ़ाने की सलाह दी जाती है और इसी वजह से तुलसी के पौधे में कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। 6. एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन तुलसी देवी गंगा घाट के किनारे से गुजर रही थी और उस समय गणपति जी वहां पर ध्यान कर रहे थे। गणेश जी को देखते ही तुलसी ने उनसे शादी की इच्छा जागृत की, लेकिन गणेश जी ने ऐसा करने से मना कर दिया और उन्हें श्राप दिया कि उनकी 2 शादियां होंगी। लेकिन तुलसी के श्राप की वजह से गणेश जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल वर्जित है। इसलिए यदि आप तुलसी के पौधे के साथ लक्ष्मी जी की मूर्ति रख रहे हैं तो जरूर ध्यान दें कि आपको गणेश जी की मूर्ति इस पौधे के पास नहीं रखनी है। अगर आपके घर में तुलसी के आसपास अन्य छोटे छोटे पौधे उगने लगे हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी कमाई में वृद्धि होने वाली है और आपके लिए आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। ऐसा होना आपकी आने वाली तरक्की का संकेत देता है। अगर ये छोटे छोटे पौधे तुलसी के हों तो और भी अच्छा है। इसका अर्थ है कि जल्दी आपको धन लाभ होने वाला है। 7. अगर आपके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होकर उसमें फूल और मंजली आने लगे तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न है। ऐसे में आपको नियमित रूप से माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लगता है तो यह आने वाली विपत्ति की ओर इशारा करता है। तुलसी के पौधे का सूखना बताता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां बढ़ रही हैं। ऐसे में आपके परिवार की सुख शांति छिन जाती है, आपस में क्लेश और झगड़े रहने लगते हैं। इसलिए तुलसी के पौधे का विशेष ध्यान रखना चाहिए और पानी देने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। 8. तुलसी के हरे भरे पत्ते भी अचानक से पीले होकर गिरने लगे तो यह अशुभता की निशानी माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपको आने वाले समय में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सतर्क हो जाना चाहिए और धन का खर्च सोच समझकर करना चाहिए। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए तुलसी के गमले के नीचे रोजाना घी का दीपक जलाएं। कई बार ऐसा होता है कि तुलसी के पौधे के पास चींटियां जमा होने लगती हैं, मिट्टी में अपना घर बना लेती हैं या फिर अन्य कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं। ऐसा होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके परिवार में जल्द कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है और उसका इलाज करवाने में भारी धन की हानि हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि तुलसी पर कभी भी मिठाई या प्रसाद चढ़ाएं तो उसे कुछ समय बाद ही वहां से हटा लें, नहीं तो चींटियां लग जाएंगी। 9. पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और यह बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे को शाप दे देती हैं। गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का वेग बनाया है, मैं तुम्हें श्राप दूंगी, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ, जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बनी। तभी वहाँ माँ पार्वती आ जाती है और कहती है कि आखिर आप लोगों एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हैं। माँ गंगा कहती है कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी है, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। इस बात पर माँ पार्वती कहती है कि आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप दे दिया, लेकिन इस बात का भान है कि श्राप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माँ पार्वती कहती हैं कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियां वृक्ष की और पौधों की हैं लक्ष्मी,
तो आप बताएं कि एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि पर रहना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से मैं एक बार में ही छूट जाऊं। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा कि इस श्राप का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल महादेव ही बता सकते हैं। महादेव ही हैं जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु कि माँ लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि का दुख ना भोगे। तब महादेव जी ने इस उपाय को बताया। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी ने तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दी। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी को पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती हैं और मोक्ष पा लेती है। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि धन संपदा ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती हैं। तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की ये दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।